सो हेलो ड्रैगन बॉल फैंस। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीवी फोर्स में। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज स्टार्ट करी है और फाइनली आज मैं लेके आ चुका हूँ उसी का दूसरा एपिसोड। और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर से वॉच कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना और किस देरी के अपने आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लॉर्ड वेलमोट को, और यहाँ पर लॉर्ड वेलमोट हंस रहा होता है और बोलता है फाइनली अब वक्त आ चुका है सन गोकू के खत्म होने का। वो मॉर्टल सच में हम सभी गॉड्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन बहुत जल्दी वो मॉर्टल खत्म होने वाला है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। हा हा हा, वो मॉर्टल जल्दी खत्म होने वाला है। बीरज से तो मेरी सारी बात हो चुकी है, अब वक्त है कि मुझे चांपा से भी बात करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 6 यूनिवर्स के लॉर्ड चांपा को। और यहाँ पर लॉर्ड चांपा बोलते हैं, वो देखो तो किसने कॉल किया है, 11th यूनिवर्स के बेलमोड ने। तभी चांपा बोलता है, बेलमोड लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तभी तुम सभी गॉड्स को परेशान कर रहे हो। तभी लॉर्ड बेलमोड बोलता है, चांपा ये मजाक का समय नहीं है, मैं एक सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर लॉर्ड चांपा बोलते हैं, तो बोलो बेलमोड, तुम किस सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहते हो। तभी सीन लॉर्ड बेलमोड पे शिफ्ट होता है और लॉर्ड बेलमोड बोलता है, चांपा तुम्हें नहीं लगता कि यूनिवर्स 7 का सन गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो हम सभी गॉड्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, उसकी वजह से हमें मरना ही पड़ा था और इस समय भी सन गोकू लगातार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सन गोकू हम गॉड्स को भी सरपास कर दे और हम सभी को उसके सामने अपना सर झुकाना पड़े। तभी यहाँ पर लॉर्ड चांपा बोलते हैं, याद मत दिलाओ मुझे वेलमोड कि कितना बुरा लगा था मुझे इस समय जब ज़ेनोसामा ने मुझे रिमूव किया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं कैसे उस सन गोकू को ख़त्म करूं, क्योंकि उसकी वजह से मुझे और मेरे यूनिवर्स को रिमूव होना पड़ा था। ज़ेनोसामा ने बहुत ही बेरहमी से हमें इरेज कर दिया था। मैं उस सन गोकू को कब का ख़त्म कर चुका होता, लेकिन बस मेरा बस नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो सन गोकू ज़ेनोसामा का चहीता बन चुका है। तभी सीन वापस से लॉर्ड बेलमोड पे शिफ्ट होता है और लॉर्ड बेलमोड बोलता है, मैंने इस बारे में वीरज से भी बात की है चांपा, और वीरज का भी यही मानना है कि सन गोकू को खत्म हो जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं और तुम और एक और गॉड को साथ में ले लेते हैं और हम सभी यूनिवर्स 7 पर चलते हैं और उस सन गोकू को खत्म कर देते हैं। तभी यहाँ पर लॉर्ड चांपा को पसीना आने लगते हैं वेलमोड की बात सुनकर, और लॉर्ड चांपा बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया वेलमोड, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, वो सन गोकू ज़ेनोसामा का चहीता बन चुका है और अगर हमने उस सन गोकू को खत्म किया तो ज़ेनोसामा हमें परमानेंटली खत्म कर देंगे। तभी यहाँ पर लॉर्ड बेलमोड बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो चांपा, मैंने इसके लिए भी बीरज से बात कर रखी है। तभी यहाँ पर लॉर्ड बेलमोड लॉर्ड चांपा को उकसाते हुए बोलता है, चांपा जरा याद करो जिस समय तुम्हें रेस किया गया था तुम्हें कैसा लगा था। तभी लॉर्ड चांपा अचानक से एकदम ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, बेलमोड मुझे याद मत दिलाओ उस बारे में, मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है और मेरा मन करता है कि मैं सन गोकू के साथ साथ उस ज़ेनोसामा को भी खत्म कर दूं, लेकिन अफसोस ज़ेनोसामा से पावरफुल इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पर बेलमोड बोलता है, तुम उस सब की चिंता मत करो चांपा, तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें भी उस सन गोकू को खत्म करने में उतना ही मजा आएगा जितना कि मुझे आने वाला है। तभी यहाँ पर चांपा तैयार हो जाता है और बोलता है, ठीक है वेलमोड, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और गॉड को बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़ेनोसामा को जरा सी भी भनक लग गई तो हम नहीं बचने वाले। तभी बेलमोड बोलता है, ठीक है चांपा, जैसा तुम्हें सही लगे, हम दोनों ही चलकर उस सन गोकू को खत्म कर देंगे। तभी गाइस यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ को, और यहाँ पर प्लेनेट अर्थ पर लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बेलमोड दोनों ही आ चुके होते हैं। तभी लॉर्ड बेलमोड बोलता है, तो ये है यूनिवर्स 7, इस यूनिवर्स पर कोई इतना पावरफुल मॉडल भी रहता है, यकीन नहीं होता। तो चलो चांपा, अब वक्त आ गया है उस मॉडल को यहाँ पर बुलाने का। तभी लॉर्ड बेलमोड अपने हाथों से एक एनर्जी ब्लास्ट करता है और जैसे ये एनर्जी ब्लास्ट अर्थ पर पड़ता है, अर्थ का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरी धरती हिल जाती है। तभी गाइस यहाँ पर सीन अचानक से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गोकू को, और गोकू इस पावर को महसूस करता है और गोकू के साथ यहाँ पर वेजिटा भी होता है, वेजिटा भी इस पावर को महसूस करता है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या करो तुमने महसूस किया, ये कितनी पावरफुल एनर्जी थी, मुझे लगता है अर्थ पर फिर से कोई नया मॉन्स्टर आ चुका है, हमें जाकर उसे ख़त्म करना चाहिए,
इससे पहले कि वॉर्स को खत्म कर दे। तभी गोकू यहाँ पर सीरियस हो जाता है और वेजिटा से बोलता है, तुम सही कह रहे हो वेजिटा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। इसके तुरंत बाद गोकू वेजिटा का हाथ पकड़ता है और अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था। जैसे गोकू और वेजिटा वहाँ पर पहुँचते हैं, गोकू देखता है वहाँ का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और गोकू यहाँ पर गुस्से में बोलता है, ये सब भला किसने किया। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और सुनाई देता है कि ये मैं हूँ गोकू। तभी गोकू बोलता है, कौन है यहाँ पर, सामने आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से लॉर्ड बेलमोंट और लॉर्ड चांपा गोकू और वेजिटा के सामने आ जाते हैं। तभी यहाँ पर लॉर्ड बेलमोंट बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है सन गोकू, मुझे तुम्हारी तलाश थी। और यहीं दूसरी ओर चांपा भी बोलता है, कैसे हो गोकू, मैं तुम्हें याद हूँ ना लॉर्ड चांपा। तभी गोकू यहाँ पर बोलता है, हे तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो और ये सब तुमने क्यों किया। तभी यहाँ पर लॉर्ड चांपा के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आती है और वो बोलता है, ये तो तुम्हें बुलाने के लिए था सन गोकू, तुम्हें बुलाने के लिए इससे अच्छा कोई आइडिया में आया ही नहीं। हमें अच्छी तरह से पता था जैसे ही हम पृथ्वी का एक हिस्सा तबाह करेंगे तुम जरूर आओगे। तभी गोकू यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, भला तुमने ये सब क्यों किया। तभी यहाँ पर बेलमोंट बोलता है, तुम्हें मरना होगा सन गोकू, हम यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने आए हैं, तुम हम सभी गॉड्स के लिए खतरा बनते जा रहे हो और अब तुम्हें मरना होगा। तभी यहाँ पर गोकू बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। तभी बेलमोंट बोलता है, चले जाएंगे सन गोकू, लेकिन तुम्हें मारने के बाद। तभी यहाँ पर वेजिटा बोलता है, सुन लो जोकर कहीं के, काकारोट को कोई नहीं मार सकता, अगर काकारोट को कोई मार सकता हो सिर्फ मैं हूँ, तो काकारोट को ख़त्म करने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तभी यहाँ पर बेलमोंट बोलता है, देखो तो कौन बोल रहा है, लो क्लास सेन प्रिंस वेजिटा। जैसे ही वेजिटा लॉर्ड बेलमोंट की ये सारी बातें सुनता है, वो अपने आप को पावर अप कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधे सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में चला जाता है। और इसके तुरंत बाद वेजिटा सीधे लॉर्ड बेलमोंट की ओर बढ़ता है उन्हें ख़त्म करने के लिए। तभी यहाँ पर बेलमोंट बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं है वेजिटा। अब जैसे ही वेजिटा लॉर्ड बेलमोंट को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, बेलमोंट वहाँ से गायब हो जाता है और वेजिटा देखता है, क्या कहाँ गया ये। तभी अचानक से एक की ब्लास्ट अटैक वेजिटा को बहुत ही बुरी तरह से हिट करता है और ये की ब्लास्ट अटैक किसी और नहीं बल्कि बेलमोंट ने किया था। ये की ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि की ब्लास्ट लगने के बाद वेजिटा की हालत खराब हो जाती है और गोकू बोलता है, वेजिटा तुम ठीक तो हो ना। तभी गोकू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को सीधा अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और यहाँ पर गोकू भी लड़ाई में कूद जाता है और गोकू बोलता है, वेजिटा मैं आ रहा हूँ। तब यहाँ पर अचानक से लॉर्ड चांपा गोकू के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम मेरे सामने बहुत ही पिद्दी हो गोकू, तुम्हें यहाँ पर पावर अप नहीं करना चाहिए था और सीधे से सरेंडर कर देना चाहिए था, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक हकाई में ख़त्म कर सकता हूँ। तभी लॉर्ड चांपा एक पावरफुल पंच गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू यहाँ पर अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है तो वो उस पंच को डॉच कर लेता है और सीधा लॉर्ड चांपा को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड चांपा बहुत ही आसानी से गोकू के पंच से बच जाता है और गोकू बोलता है, चले जाओ यहाँ से। तभी चांपा बोलते हैं, ना ना ना, तुम्हें ख़त्म किए बिना तुम यहाँ से नहीं जाने वाला गोकू, तुम्हें मरना होगा। लॉर्ड चांपा की सारी बातें सुनकर गोकू लगातार लॉर्ड चांपा के ऊपर काफी सारे पंचेस की बरसात करने लगता है। तभी अचानक से एक की ब्लास्ट अटैक गोकू को आकर लगता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि लॉर्ड बेलमोंट ने किया था। तभी यहाँ पर लॉर्ड चांपा बोलते हैं, हे ये मेरा शिकार है, तुम जाकर उस लोकल प्रिंस सेन वेजिटा से लड़ो। तभी यहाँ पर लॉर्ड बेलमोंट कहते हैं, वो वेजिटा किसी भी काम का नहीं है, असली मजा तो सन गोकू को खत्म करने में आएगा, और वैसे भी हम यहाँ पर सन गोकू को ही खत्म करने तो आए हैं। तभी अचानक से लॉर्ड बेलमोंट के पीछे से एक आवाज आती है और वेजिटा बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वेजिटा इसके बाद पावर अप करने लगता है अपने आप को और लगातार अपने पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी यहाँ पर बेलमोंट बोलता है, ओह तो तुम में अब भी पावर है लड़ने की, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे छोटे से हमले से हार चुके हो। तभी वेजिटा जोर से बोलता है, बकवास बंद करो अब थी, और एक बार फिर से बेलमोंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है और लॉर्ड बेलमोंट के ऊपर लगातार लात घुसों की बरसात करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड बेलमोंट आसानी से वेजिटा के अटैक्स को डॉच कर लेते हैं और लॉर्ड बेलमोंट फिर से एक बार वेजिटा को उकसाते हुए बोलते हैं, तुम कितने कमजोर हो लो क्लास प्रिंस सेन वेजिटा। इसके तुरंत बाद वेजिटा के फेस पर लॉर्ड बेलमोंट एक पंच चढ़ता है और वेजिटा जाकर सीधे नीचे की ओर गिरता है। और वहीं दूसरी ओर गोकू बोलता है, वेजिटा ठीक हो ना तुम। तब यहाँ पर चांपा बोलता है, तुम्हें अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए फाइट से गोकू। तभी अचानक से गोकू नोटिस करता है कि कोई चीज़ की ओर आ रही होती है, लेकिन गोकू कुछ कर पाता इससे पहले एक एनर्जी ब्लास्ट आकर गोकू को सीधे लगता है और गोकू भी दूसरी ओर जाकर गिरता है।
तभी अचानक से यहाँ पर आवाज़ आती है, डैड मैं आ रहा हूँ। सो चलिए गाइस, आज के एपिसोड को फिनिश करते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर से वॉच कर लेना, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून, बहुत ही जल्दी आने वाला है नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।